इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में इंग्लिश बोलने को लेके एक हौवा खड़ा कर दिया गया है। आपके दिल दिमाग में इस बात को पूरी तरह बिठा दिया गया है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुनिया की अगर कोई सबसे आसान लैंग्वेज है तो इंग्लिश है। बस हमें तरीका नहीं आता कि हम कैसे इंग्लिश को बोल सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से अगर आप वीडियो हमारी देखते हैं, स्पोकन इंग्लिश का एक कॉलम बना हुआ है, उसकी वीडियो लगातार आप देखते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पोकन बोलना। आज हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें आता है दोस्तों, सबसे पहले हमने लिखा है एक्शन और वर्ब। वर्ब को आप जानते ही होंगे, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ये है वर्ब, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। लेकिन इसी वर्ब को हम आसान बनाने के लिए हम इसको एक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। एक्शन माने भी दोस्तों क्रिया होता है। अब एक्शन होता क्या है? जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? एक्शन है दोस्तों। कोई ना कोई काम हो रहा है ना, तो जहां काम हो रहा है उसको हम एक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई करता हूं, तो कुछ नहीं करना है, आई और एक्शन की जगह पे हमको सिर्फ स्टडी लिख देना है। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना। तो क्या करेंगे हम दोस्तों? सीधे सीधे एक्शन की जगह पे हम क्या लिख देंगे? स्टडी। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा? आई स्टडी। मैं लिखता हूं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई राइट। मैं लिखता हूं तो क्या बोलेंगे? आई राइट। इसी तरह दोस्तों, अगर आप बोलोगे कि मैं हंसता हूं तो क्या बोलेंगे? आई लाफ। क्या बोलेंगे? आई लाफ। मैं हंसता हूं तो क्या बोलेंगे? आई लॉफ। क्या बोलेंगे दोस्तों? आई लॉफ। इसी तरह मैं मुस्कुराता हूं तो क्या बोलेंगे? आई स्माइल। आई स्माइल। मैं मुस्कुराता हूं तो आई स्माइल। मैं चाय पीता हूं तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई टेक टी। आई टेक टी। मैं चाय पीता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई आई यहां से आई ले लेंगे और इसके बदले क्या लिख देंगे? टेक टी। तो क्या हो गया? आई टेक टी। तो दोस्तों, स्टडी माने होता है दोस्तों पढ़ाई करना। स्टडी माने क्या होता है? पढ़ाई करना। राइट माने क्या होता है दोस्तों? लिखना। राइट माने लिखना। स्माइल माने क्या होता है? लाफ माने क्या होता है दोस्तों? हंसना। लाफ माने हंसना। स्माइल माने क्या होता है दोस्तों? मुस्कुराना। क्या होता है? स्माइल मीन्स मुस्कुराना। टेक टी मतलब क्या होता है दोस्तों? चाय पीना। क्या होता है? चाय पीना। और गो माने क्या होता है दोस्तों? जाना। गो माने जाना। गो माने जाना। तो इस तरह दोस्तों हम बहुत आसानी से मैं पढ़ाई करता हूं कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई स्टडी। मैं लिखता हूं तो आई राइट। मैं हंसता हूं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई लॉफ। मैं मुस्कुराता हूं तो क्या बोलेंगे? आई स्माइल। मैं चाय पीता हूं तो क्या बोलेंगे? आई टेक टी। मैं जाता हूं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई गो। और मैं आता हूं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई कम। आई कम। मैं आता हूं तो क्या बोलेंगे? कम माने क्या होता है दोस्तों? आना। कम माने आना। तो मैं कोई काम करता हूं, मैं जब कोई काम करता हूं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आई एक्शन का मतलब क्या हुआ? मैं कोई काम करता हूं। तो जो काम आप करते हो उसको यहां पे लिख देना है। मैं पढ़ाई करता हूं, ता हुआ है ना, तो आई स्टडी। मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? आई राइट। मैं हंसता हूं तो आई लॉफ। मैं मुस्कुराता हूं तो आई स्माइल। मैं चाय पीता हूं तो आई टेक टी। मैं जाता हूं तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई गो। और मैं आता हूं तो क्या बोलेंगे? आई कम। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं, तो उसके लिए हम सामने वाले से, जाहिर बात है कि अगर कोई कंफर्मेशन लेना है तो हम उससे सवाल पूछेंगे। तो उसके लिए हम सवाल पूछते हैं कि क्या तुम कोई काम करते हो? डू यू एक्शन। क्या तुम कोई काम करते हो?
ये सब प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाने का एक नया तरीका है जिससे आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आप इस रेगुलर क्लास को देखते हैं तो क्या तुम कोई काम करते हो, सामने वाले से हम कंफर्मेशन लेना चाहते हैं दोस्तों। अगर हमें पूछना है कि क्या तुम इंग्लिश बोलते हो तो क्या बोलेंगे, डू यू तो रहेगा ही और एक्शन के बदले हम यहां स्पीक इंग्लिश लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्पीक इंग्लिश। तो हमने क्या पूछा उससे, डू यू, एक्शन के बदले क्या लिख दिया, स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप बोलते हो तो आप आसानी से बोल दोगे कि आई, एक्शन के बदले क्या लिखना है, स्पीक इंग्लिश। तो क्या बोलेंगे, आई स्पीक इंग्लिश। इसी तरह दोस्तों अगला है डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो। तो अगर पढ़ाते हो तो क्या बोलेंगे, आई टीच। और अगर आप नहीं पढ़ाते हो तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट टीच। एक्शन के बदले हम क्या लिख देंगे, टीच लगा देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान टेक्निक है और इससे आप आसानी से बोलना सीख सकते हैं। बस कॉपी से इस एक्सरसाइज को नोट कर लें अपनी कॉपी में और मैं आगे बताऊंगा कि आप दोस्तों के साथ कैसे कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो डू यू टीच, तो अगर आप नहीं पढ़ाते तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट टीच। आई, ये क्या लिखा है दोस्तों, डू नॉट, आई डू नॉट टीच। और फिर अगला वो पूछता है कि डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, डू यू लर्न इंग्लिश। तो अगर आप सीखते हो क्या कहेंगे, आई लर्न इंग्लिश। क्या बोलेंगे, एक्शन की जब क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। ये सारे एक्शन लिखे हुए हैं दोस्तों, ACTION, ये सारे एक्शन लिखे हुए हैं और एक्शन को इसके बदले लिख देना है। तो आई लर्न इंग्लिश। अगर मान लो अगला सवाल वो पूछता है कि डू यू टेक लंच, क्या आप लंच लेते हो, डू यू टेक लंच। लंच मतलब दोपहर खाना। डू यू टेक लंच, तो अगर आप लेते हो तो क्या बोलेंगे, आई टेक लंच, आई टेक लंच। इसकी हिंदी भी दोस्तों लिख देता हूं, उसकी जरूरत तो है नहीं। तो स्पीक इंग्लिश मतलब अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी बोलना ताकि आपको समझने में आसानी हो। टीच मतलब होता है दोस्तों पढ़ाना। लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी सीखना। और टेक लंच, लंच लेना, दोपहर का भोजन को हम क्या कहते हैं, लंच लेना, टेक लंच। तो इस तरह दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। वाला आपसे दोस्तों कंफर्मेशन चाहता है तो उसके लिए क्या पूछता है, डू यू टेक बाथ, क्या आप नहाते हो, डू यू टेक बाथ। डू यू, एक्शन के बदले हमने क्या लिख दिया दोस्तों, टेक बाथ। ये सारे नीचे एक्शन लिखे हुए हैं। तो डू यू टेक बाथ, तो अगर आप नहाते हो तो क्या बोलोगे, आई टेक बाथ। इसको पढ़ेंगे दोस्तों डू और इसको यू। तो डू यू टेक बाथ, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, डू यू टेक बाथ। तो अगर आप नहाते हो तो क्या बोलोगे, आई टेक बाथ। अब आगे वो पूछ रहा है कि डू यू बॉयल वाटर, क्या आप पानी उबालते हो, बॉयल वाटर। डू यू बॉयल वाटर, तो अगर आप उबालते हो तो क्या बोलोगे, आई बॉयल वाटर। अगर नहीं उबालते हो तो क्या बोलोगे, आई डू नॉट बॉयल वाटर, मैं पानी नहीं उबालता हूं। मैं पानी उबालता हूं तो क्या बोलेंगे, आई बॉयल वाटर। और नहीं उबालते हैं तो क्या बोलेंगे, आई डू नॉट बॉयल वाटर। इसी तरह दोस्तों ये लिखा है डू यू जग माइंड। जग माइंड माने होता है दोस्तों दिमाग पे जोर डालना। भी मैं इसकी हिंदी लिख दूंगा, डू यू जग माइंड। तो अगर आप दिमाग पे जोर डालते हो तो क्या बोलेंगे, आई जग माइंड। मैं दिमाग पे जोर डालता हूं तो क्या बोलूंगा, आई जग माइंड। और अगर दिमाग पे जोर नहीं डालता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट जग माइंड। आगे देख लेते हैं दोस्तों, डू यू ब्रिंग हैप्पीनेस। ये है ब्रिंग हैप्पीनेस। डू यू ब्रिंग हैप्पीनेस, क्या आप खुशी लाते हो। तो अगर लाते हो तो क्या कहोगे, आई ब्रिंग हैप्पीनेस, मैं खुशी लाता हूं।
इसकी हिंदी पहले देख लेते हैं दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। तो टेक बाथ माने स्नान करना, स्नान करना। बॉयल वाटर मतलब पानी उबालना। जग माइंड मतलब दिमाग पर जोर डालना, दिमाग पर जोर डालना। अब ब्रिंग हैप्पीनेस मतलब खुशी लाना, खुशी लाना। लेकिन अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं दोस्तों तो हमको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश बोल पाएंगे। तो डू यू ब्रिंग हैप्पीनेस, अगर आप लाते हो तो क्या बोलो, क्या आप खुशी लाते हो? डू यू ब्रिंग हैप्पीनेस, तो लाते हो तो क्या बोलोगे? आई ब्रिंग हैप्पीनेस। और नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे अगला वो पूछ रहा है कि डू यू रीड न्यूज पेपर, डू यू रीड न्यूज पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ते हो? डू यू रीड न्यूज पेपर। अगर आप पढ़ते हो तो क्या बोलोगे? आई, एक्शन के बदले इसको लिख देंगे, आई रीड न्यूज पेपर। क्या बोलेंगे? आई रीड न्यूज पेपर। अगर नहीं पढ़ते हो तो आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर, मैं न्यूज पेपर नहीं पढ़ता हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर। इसी तरह दोस्तों वो पूछ रहा है कि डू यू कम ऑन टाइम, डू यू कम ऑन टाइम, क्या आप समय पे आते हो? डू यू कम ऑन टाइम। तो अगर आते हो क्या बोलोगे? आई कम ऑन टाइम, आई कम ऑन टाइम, आई कम ऑन टाइम। डू यू कम ऑन टाइम, आई कम ऑन टाइम, ऐसे बोलेंगे। तो इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं दोस्तों। रीड न्यूज़पेपर मतलब अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ना को हम बोलते हैं रीड न्यूज़पेपर। कम ऑन टाइम समय पर आना, समय पर आना या समय से आना, समय पर आना या समय से आना। अब अगला कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों जो निगेटिव को इंडिकेट करता है। जिससे पूछ रहा है कि डू यू टेल ए लाई, क्या आप झूठ बोलते हो? टेल अ लाई, तो क्या आप बोलेंगे? आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। फिर अगला वो पूछ रहा है कि डू यू बैक बाइट, बैक बाइट, डू यू बैक बाइट, क्या आप चुगली करते हो? तो क्या बोलेंगे आप? आई डू नॉट बैक बाइट, मैं चुगली नहीं करता हूं। तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई डू नॉट बैक बाइट, आई डू नॉट बैक बाइट। आई डू नॉट बोल देंगे और एक्शन के बदले इसको लिख देंगे, आई डू नॉट बैक बाइट, मैं चुगली नहीं करता हूं। डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट पीते हो? डू यू स्मोक, स्मोक मतलब सिगरेट पीना। डू यू स्मोक, तो आप क्या बोलेंगे? आई डू नॉट स्मोक। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट स्मोक। डू यू स्मोक, आई डू नॉट स्मोक। डू यू अब्यूज, क्या आप गाली देते हो? डू यू अब्यूज, डू यू अब्यूज, तो अगर आप नहीं देते तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं। आई डू नॉट अब्यूज, आई डू नॉट अब्यूज। अगला वो पूछ रहा है कि डू यू टेक लिका, क्या आप दारू पीते हो? टेक लिकर, लिकर लिखा को लिका पढ़ते हैं। डू यू टेक लिका, डू यू टेक लिका, तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट टेक लिका। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट, आई डू नॉट, टेक लिका को यहां लिख देंगे, तो आई डू नॉट टेक लिका, आई डू नॉट टेक लिका। डू यू टेक लिका, आई डू नॉट टेक लिका, मैं शराब नहीं पीता हूं। दोस्तों इसकी हिंदी भी देख लेते हैं, जहां तक लिखा है इसको टेल ए लाई, टेल ए लाई मतलब होता है दोस्तों झूठ बोलना, झूठ बोलना। बैक बाइट मतलब होता है चुगली करना, चुगली करना। स्मोक, स्मोक मतलब क्या होता है दोस्तों? धूम्रपान करना, धूम्रपान करने को हम क्या कहते हैं? स्मोक। एब्यूज, एब्यूज मतलब क्या होता है दोस्तों? गाली देना। एब्यूज मतलब गाली देना। इसी तरह टेक लिका, टेक लिका मतलब क्या होता है दोस्तों? दारू पीना, शराब पीना या दारू पीना। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में स्पोकन के जो सेंटेंस आपको बताए गए वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और इन स्पोकन के जो सेंटेंस है उसको अगर इसी वे में आप इस पे जो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए
और उस पर मैंने शुरू से जो स्पोकन की वीडियो बनाई है, अगर शुरू से आप स्पोकन की वीडियो को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। सो बेस्ट ऑफ योर लक एंड गुड लक। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट स्पोकन क्लास। थैंक यू सो मच।